केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए, जबकि मोदी सरकार 3.0 के 1 साल। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर सरकार चल रही है। कहा उन्होंने कि हमारी नीतियों में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिखता है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र, सरकार के सख्त फैसलों से आया बदलाव। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले देश तुष्टीकरण की राजनीति देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदलकर जवाबदेही की राजनीति और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक नया दौर शुरू किया है, जहां तुष्टीकरण की जगह जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास ने ले ली है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देश। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान, 3 तलाक का खात्मा। महिलाओं को 33% आरक्षण, CAA लागू। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अति गरीबी में 80% की कमी आई। चिनाब ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया से निवेश और नवाचार को बढ़ावा। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण। जल जीवन मिशन से 11.82 करोड़ ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन। हर महीने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज। डीबीटी के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम। 4 करोड़ गरीबों को घर, 3 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य। एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पर लगाम। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दशक में SC, ST, OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की। उसी तरीके से हमने विमेन लीड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। महिलाओं को पायलट बनाने से लेकर आर्मी में कमीशन देने तक, सैनिक स्कूलों में दाखिले से लेकर NDA में भर्ती तक, लखपति दीदी से लेकर सखी बहनों को प्रमोट करने तक। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे OBC भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू SC, ST और हमारे OBC भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। नड्डा ने कहा कि आज भारत का आम नागरिक ये मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिखता है। जेपी नड्डा ने कहा
कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे किए, जिसमें भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर प्रगति की। वहीं बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल गरीब, किसान और वंचितों के लिए समर्पित रहे। इन 11 वर्षों में जो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिन आवश्यकताओं से, जिन अभावों से, जिन कठिनाइयों से जो लोग जूझते थे, बीमारी में इलाज नहीं करा पाता थे पैसा के अभाव में, गांव का किसान पैसे के अभाव में बीज नहीं लगा पाता था, लोग तरह तरह की परेशानियों से झेलते थे, कच्चे मकान में रहते थे, सड़क की सुविधा नहीं थी, और बिजली जो 18,000 गाँव में देश आज़ाद होने के बाद 2014 तक नहीं पहुंची थी, वैसे सारे गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपये तक का पैसा देने का काम किया इलाज कराने के लिए। किसानों को प्रत्येक 2 महीना में 2,000 रुपया देने का काम किया। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास गिनवाने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। पूंजीपतियों की सेवा और पूंजीपतियों के आगे समर्पण, ये उपलब्धि, जीएसटी, नोटबंदी, बिना कोई नीति का लॉकडाउन, देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर, ये उपलब्धि है केंद्र सरकार की। हर मामले में विफल, महंगाई चरम पर, इनके उद्योगपति मित्र लाभान्वित हो रहे हैं। कई एक देश छोड़ के जा चुके, कई एक जाने की तैयारी में होंगे। सिर्फ उद्योगपति मित्रों के लिए काम हुआ। किसान बेहाल है, किसान सड़कों पर रहता है, साल में 6 महीना तो वो आंदोलन करते रहते हैं। स्मार्ट सिटी क्या हुआ? विदेशी कर्ज 3 गुना ज्यादा बढ़ गया 2014 से, अगर अभी तक तुलना करें तो। प्रति व्यक्ति आय घटते ही जा रही। हम 149वें पायदान पर हैं। पीठ ठोकते हैं अपना हम लोग कि चौथा अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन वो झूठी कहानी बताई जाती है। ये 11 वर्ष कम से कम 111 विफलताएं सामने खड़ी हैं। अब लोग आंख मूंद लें और अपनी पीठ अपने थपथपाएं तो उसका तो कोई जवाब नहीं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक के तहत बीजेपी अभियान चला रही है। इसके तहत 10 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रांची में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करेंगी। वहीं 10 और 11 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शनी और कार्यशाला का आयोजन होगा। 12 से 14 जून तक मंडल स्तर पर संकल्प सभा, 15 से 17 जून तक वार्ड स्तर पर चौपाल लगाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को कटआउट के माध्यम से दिखाया गया और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष सफलतापूर्ण होने पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ देशभक्ति गाने हो और कई काव्य, संस्कृति काव्य के साथ साथ कई भारत की उपलब्धियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। क्या कहेंगे 11 साल सफलता के पूर्ण? देखिए, मोदी सरकार का जो 11 साल पूरा हो रहा है, ये 11 साल संकल्प से सिद्धि का पूरा हो रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो 11 साल यह पूरा हो रहा है। और इस 11 सालों में हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 35 से हटाना। उनके कार्यकाल में 500 वर्षों के बाद रामलला का मंदिर जो है, राम मंदिर अयोध्या में बनना। और अभी आप यहाँ प्रदर्शनी में देख रहे हैं किस प्रकार से मई के महीने में 7 मई 6 और 7 मई की रात में पाकिस्तान में ब्रह्मोस की मिसाइलों ने जाकर के पाकिस्तान को जो है उनकी औकात दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री के 11 साल बेमिसाल, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 11 साल बेमिसाल है। आज हम उनके कार्य को देखें तो
सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि आज भारत ने अपने जीडीपी का ग्रोथ करते हुए पूरे विश्व में अपने आप को तीसरे पोजीशन पर ला करके खड़ा किया, जिससे हमारा देश का विकास प्रगतिशील दिनों दिन रातों दिन हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि आज भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत बहुत मजबूत हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम यह देश समृद्ध विकास की ओर अग्रसर है। तो कई सारी उपलब्धियां हैं जिसका भाई बता रहे हैं। कई नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, साथ ही आम जनों की उपस्थिति से रमेश सिंह जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया है। हम रांची वासियों को, देश दुनिया को पूरे 11 सालों में मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो दिखाने का प्रयास किया गया है। कैसे हमारा देश आगे बढ़ा, देशवासी मोदी जी के नेतृत्व में इन सारे समस्याओं से लड़े, ये सारा कुछ दिखाने का प्रयास किया गया। तो संकल्प से लेकर के और सिद्धि तक जो कार्यक्रम है, कई केंद्रीय नेताओं का दौरा जो है अलग अलग जगहों पर हो रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो लगातार जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको ध्यान में रखते हुए योजना को भी लाने का काम कर रहे हैं। तो आज पूरा देश आज मोदी जी के क्या बोलते हैं, जिस तरह से कोरोना का समय था, कोरोना में भी मोदी ने अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के लोगों को भी बचाने का काम किया। देखिए, हमारा जो ये जश्न है 11 साल बेमिसाल है। ये हमारे माननीय मोदी जी के जो कालखंड रहे हैं, उस कालखंड के जो बेमिसाल कार्य हुए उसके बारे में डरने लगा, पाकिस्तान डरने लगा। तो ऐसे हमारे मोदी जी के जो भी सेवा कार्य रहे, उनका तन मन धन सारा समय राष्ट्र हित के लिए सोचते रहता है। और वो आज जो ये कार्यक्रम है रमेश जी के द्वारा, तो सारे को मोटिवेशन के लिए ये कार्यक्रम हुआ। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे इस भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम, लेकिन कांग्रेस कई नाकामियों को गिना? देखिए, आज मोदी जी का 11 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। आप देखेंगे अयोध्या साहिब धर्मेंद्र पांडे जी ने सनातन के प्रति जो भाव जगाया लोगों में। अभी हमारे कलाकार जो देशभक्ति के गाना गा रहे हैं, कल जो कार्यक्रम होने वाला है वो भी भव्य तरीके से और अयोध्या से आए हुए कलाकारों के द्वारा ही होगा। बिल्कुल, तो इस तरह से हमने दिखाया कि ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा और कल भी कार्यक्रम होंगे। पूरे 15 दिन तक झारखंड बीजेपी जो है वो यहाँ पर भी कार्यक्रम करेगी। यूपी पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ शर्मा, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।